मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। मोह बुद्धि को भ्रमित करता है। लेकिन जब बुद्धि मोह मोह से बाहर निकल आती है, जब बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है, तब इंसान संसार को नहीं, भगवान को देखता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाएगी, तब तुम्हें संसार से वैराग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा। तुम्हें चीजें अपने आप दिखेंगी, क्योंकि इस संसार को अज्ञान ने ढक रखा है। आदमी को इतना सोचने का वक्त ही नहीं बचता है कि वो ईश्वर के बारे में सोचे। वो दैनिक कार्यों में इतनी जोरनदारी से लगा है, और इन दैनिक कार्यों का मूल स्रोत है मोह। मोह के बंधन की वजह से घर परिवार इसी में लगा रहता है। उसे ईश्वर के बारे में सोचने का समय ही नहीं निकलता। लेकिन जिस वक्त से मोह रूपी दलदल से इंसान बाहर आ जाता है, तो फिर इंसान को हर चीज से वैराग हो जाता है। उसे कि उसे वेद पुराण, इन चीजों, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक, इन चीजों से भी वैराग हो जाता है। लेकिन इन चीजों का आप समय नहीं, कलयुग है, तो ये ब्रह्मलोक स्वर्गलोक की कोई बात ही नहीं करता। वो तो बात खत्म, वो युग दूसरा था, ये युग दूसरा है। जैसे मीराबाई थी, जब उन्होंने भक्ति के द्वारा ईश्वर को भजन करने लगी, तो फिर उन्हें वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हारी जिस क्योंकि भगवान ने तुम्हारी बुद्धि बनाई, तुम्हें बनाया, तो तुम इस बुद्धि से उसको कैसे जानोगे? भाई वो परमात्मा अनंत है, बुद्धि तुम्हारी सीमित है। तो जो व्यक्ति भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाता है, उसे वेद पुराण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और आप जब ईश्वर पा गए, तो फिर वेद का क्या मतलब रह गया? अब कोई पूछ दे कि इसमें समय कितना लगेगा ईश्वर प्राप्ति में, तो भाई ईश्वर प्राप्ति में करोड़ों जन्म लग सकते हैं, और ईश्वर प्राप्ति में एक जन्म भी नहीं लगेगा। जिस दिन आप मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएंगे, आपको संसार सत्य दिखने लगेगा। और आप अगर भगवान परमात्मा प्राप्ति में लग जाते हैं, तो उसी क्षण प्राप्ति हो जाती है। आपको संसार से जिस दिन नाता तोड़ना पड़ेगा, संसार से नाता टूटा, तब भगवान से नाता जुड़ता है। अब इसको जोड़ने में आपको एक जन्म लगे या करोड़ों जन्म, या कभी ना होगा आपका।